दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे उन रहस्यमय वस्तुओं की जिनके पीछे छुपे हैं अनगिनत रहस्य। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बिच्छू बूटी की, जिसे कई जगहों पर बगनक्का, कुंडी या फिर कुंडी बूटी के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि सदियों से इसे रक्षा, ऊर्जा और तांत्रिक प्रयोगों के लिए प्राकृतिक रूप से इसे जाना जाता है। दोस्तों बिच्छू बूटी का जन्म सुनते ही मन में एक हल्का सा डर और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं। यह पौधा पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नमी वाले जमीनों में स्वाभाविक रूप से उगता है। इसकी पत्तियां हरी, नुकीली और रोएदार होती है। जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है, एक झंझनाहट, जलन और झटका महसूस होता है। यही इसके नाम पड़ा है बिच्छू बूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस पौधे की छुअन से दर्द होता है, वही पौधा ऊर्जा, सुरक्षा, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और रक्षा कवच का काम करता है। यही इस पौधा का रहस्य है। दोस्तों जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया, तो उनके जटा से कुछ बूंदे धरती पर गिरी। कहा जाता है कि उन्हीं विष बूंदों में से कुछ रहस्य पौधे उत्पन्न हुए, जिनमें से एक था बिच्छू बूटी। इसलिए इसे शिव वनस्पति भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की ऊर्जा पर रक्षा करता है। इसका उपयोग साधु, योगी और तांत्रिक अपने ध्यान स्थल पर या फिर स्थान की शुद्धि हेतु प्रयोग करते हैं। दोस्तों भारत के अनेकों भागों में बिच्छू बूटी को रक्षक बूटी भी कहा गया है। गांव में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर इस बूटी के एक छोटी सी टहनी रख देता है, तो नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों इस बिच्छू बूटी को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बाघ जिस स्थान पर बैठता है, वहां की मिट्टी में इस बूटी का प्रभाव रहता है। इस कारण इसका नाम बगनक्खा पड़ा है। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में यह भी माना जाता है कि इस पौधे के आसपास देव वनस्पति निवास करती है और इसे तोड़ने से पहले मंत्र पूर्वक अनुमति मांगी जाती है। दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। कुछ ऊर्जा जागृत होती है तो कुछ सुप्त होती है। बिच्छू बूटी में जागृत अग्नि ऊर्जा मानी जाती है। जब यह किसी स्थान पर होती है तो वह क्षेत्र ऊर्जा युक्त और सुरक्षित रहता है। इसी कारण इसे स्थान रक्षक बूटी भी कहा जाता है। दोस्तों आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि यह पौधा उस जगह की नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। यही कारण है कि साधक लोग ध्यान या फिर जप करने से पहले अपने पास इस पौधे की उपस्थिति को शुभ मानते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और आयुर्वेद की। वैज्ञानिक दृष्टि से बिच्छू बूटी में हिस्टामिन, फार्मिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा के संपर्क में आने वाले झंझनाहट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह तत्व शरीर की रक्त परिसंचरण को सक्रिय करते हैं और आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्धि कारक और जोश बढ़ाने वाली वनस्पति कहा गया है। दोस्तों प्राचीन वैद्य बिच्छू बूटी का उपयोग गठिया, त्वचा रोग, बाल झड़ने और कमजोरी के उपचार में इसे करते हैं। यानी जो पौधा बाहर से दर्द देता है, वह भीतर से ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह जीवन का अद्भुत प्रतीक है। कठिनाई के पीछे शक्ति छिपी हुई होती है। दोस्तों आध्यात्मिक परंपराओं में बिच्छू बूटी का उल्लेख कई बार साधना रक्षक के रूप में भी करते हैं। कई सन्यासी ध्यान स्थल की परिधि में इसे जरूर लगाते हैं, जिससे बाहरी नकारात्मक तरंगे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों कहा जाता है कि यह पौधा ध्यान स्थल की ऊर्जा को स्थिर रखता है। यह एक साइलेंट एनर्जी गार्ड की तरह कार्य करता है। ध्यान करते समय इसका दर्शन या इसका स्पर्श अहंकार, क्रोध और भय को कम करता है। दोस्तों लोक विश्वास में यह पौधा भूत प्रेत या नजर से भी रक्षा करता है। कई जगह पर कहा जाता है कि अगर घर में बार बार बुरा सपना आता है, तो बिच्छू बूटी को घर के आंगन में उत्तर दिशा की ओर लगा दे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हम अपने वातावरण में ऐसे वनस्पति लगाते हैं जो ऊर्जाशील और शुद्धिकारी होती है, तो वह स्थान मानसिक रूप से भी शांत और स्थिर होता है। इससे व्यक्ति को भय कम लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों यानी यह ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, ना कि कोई टोना।
दोस्तों बिच्छू बूटी की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में तीव्र प्रतिक्रिया करती है। यह पौधा दिन के समय अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। तांत्रिक रूप से यह भी कहा जाता है यह पौधा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और रक्षा के रूप में भी उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर इसे सूर्य वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रकृति में हर पौधा किसी न किसी ग्रहों से जुड़ा माना गया है। बिच्छू बूटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से बताया जाता है, इसलिए इसे शक्ति और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों ज्योतिष दृष्टि से जिन लोगों की कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर होते हैं उनके लिए बिच्छू बूटी को घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। यह पौधा ऊर्जा संतुलित में सहायक होता है। कई पारंपरिक ग्रंथों में लिखा है कि मंगल ग्रह की अग्नि इस बूटी में निवास करती है। इसका आशय यह नहीं है कि यह जादुई है, बल्कि यह है कि इस पौधे में ऊर्जा सक्रियता अधिक होती है, जो व्यक्ति में साहस, निर्णय शक्ति और आत्मबल को जागृत करती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों कभी कभी हमें लगता है कि घर में अजीब सा बोझिलापन है, काम में मन नहीं लगता है, नींद ठीक से नहीं आती है और माहौल भारी लगता है। ऐसे समय में एक बेहद सरल उपाय जरूर करें। एक छोटी डंडी बिच्छू बूटी की लीजिए और उसे किसी लोहे की थाली में रख दीजिए। फिर सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर एक दीपक जलाइए और बोले, हे प्रकृति माँ, इस बूटी के माध्यम से मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे दोस्तों, घर का माहौल हल्का, साफ और सुकून भरा हो जाएगा। यह बिच्छू बूटी के ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों अगर आप अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं या जीवन में आत्मविश्वास की कमी है तो बिच्छू बूटी आपकी मदद जरूर कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह पौधा मंगल ग्रह की जीवन शक्ति से जुड़ा है। सुबह सूर्य उदय से पहले इस पौधे के पास 5 मिनट बैठकर गहरी सांस ले और कल्पना करें कि इसकी ऊर्जा आपकी रीढ़ में प्रवाहित हो जाए। इस अभ्यास से मनोबल बढ़ता है और डर खत्म होता है और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेता है। दोस्तों पुराने गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के द्वार पर बिच्छू बूटी की छोटी डाली टांग देते थे। इसका रहस्य यह था कि यह पौधा नजर और नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। जब कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर के पास गुजरता है तो उसकी तरंगे इसी पौधे में अटक जाती है और घर की शुद्धता बनी रहती है। दोस्तों इसीलिए आज भी कई जगहों पर नए घर में प्रवेश से पहले इस पौधे को द्वार के पास रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर ध्यान में मन नहीं लगता है या मन बहुत उछल कूद करता है तो एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है, संध्या के समय बिच्छू बूटी के पास बैठ जाइए, अपने हथेली घुटने पर रखिए और बस एक पत्तियां हल्की झनझनाहट सुनिए। वो आवाज आपके मन के शोर को धीरे धीरे शांत करती है, क्योंकि यह पौधा स्थिरता और धैर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। हर रोज कुछ पल यह अभ्यास जरूर करें, आप देखेंगे कि आपका मन स्वतः ही केंद्रीय होने लगेगा। दोस्तों जब भी कोई नया कार्य शुरू करे तो बिच्छू बूटी के पास हाथ जोड़कर बस मन में यह कहे, जैसे तू अपने कांटे से खुद की रक्षा करती है वैसे ही मेरे कार्य की भी रक्षा करना। दोस्तों यह वचन बोलना मात्र एक प्रार्थना नहीं बल्कि ऊर्जा से संवाद है, क्योंकि यह पौधा आपके जीवन की ऊर्जा से कंपन से जुड़ जाता है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल या फिर शनि की स्थिति अशुभ है उन्हें यह पौधा बहुत मदद करता है। मंगलवार या फिर शनिवार के दिन बिच्छू बूटी के पास सरसों का तेल का दीपक जलाइए और बोले, हे धरती के लाल और शनिदेव, मेरे जीवन की अग्नि को संतुलित करो। इससे धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयों का हल तुरंत हो जाती है, गुस्सा कम होता है और मन में स्थिरता आती है। दोस्तों बिच्छू बूटी को आयुर्वेद में भी एक प्राकृतिक शुद्धिकर्ता भी माना गया है। यह हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को कम करता है। अगर घर के किसी सदस्य को लगातार थकान, डर या बेचैन महसूस होते हो तो उसके कमरे में इस पौधे को रख दे।
धीरे धीरे माहौल शुद्ध होगा और मन शांत होने लगेगा। दोस्तों, बिच्छू बूटी का एक और अद्भुत पहलू बताया जाता है। ये चंद्र ऊर्जा को